उनका नाम था दामाजी पंत। क्या नाम था? श्री दामाजी पंत। एक राजा के, एक बादशाह के सूबेदार थे। आज की भाषा में कहें तो एक तहसील के रक्षक थे। एक बादशाह के अंतर में जितने जिले आते हैं, तहसील आती है, उनके एक एक रक्षक बना दिए जाते। तो एक जगह के सूबेदार थे। सोलापुर के पास में एक जगह है, वहां के। एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीमे धीमे लोगों की मृत्यु हो रही थी। दामाजी पंत ने जब देखा कि भाई लोगों की मृत्यु हो रही है, बिना अन्न के, बिना सामग्री के भोजन नहीं कर पा रहे। आए दिन दामाजी जैसे ही अपने घर से निकलते थे तो 2-4 शव यात्राएं जा रही होती थी और कोई पूछता था, भैया इनके प्राण कैसे चले गए? बोले भुखमरी के कारण प्राण चले गए। अकाल पड़ा है, खाने को अन्न नहीं है, बादशाह राजा सब अपने भंडार भर रहे हैं, जनता पर, प्रजा पर कोई कृपा कर नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं। दामाजी क्या करते थे? अपने घर आते और घर की कुछ सामग्रियां बेच देते, कुछ अन्न इकट्ठा करके और फिर लोगों में बांटते। अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते, फिर लोगों में बांट देते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जितना उनका जीवन की जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी। और सब करके करते क्या थे? अन्न खरीदते, अन्न लाते और लोगों में, गांव में बांट देते। जितना उनसे हो पा रहा था लोगों की सेवा में दे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया श्री दामाजी पंत के पास में अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दामाजी पंत एक दिन रात भर सोचने लगे, क्या करूं मैं, कैसे इन जीवों का कल्याण करूं, कैसे इन लोगों को मरने से बचाऊं। क्योंकि वे एक सूबेदार थे, एक तहसील पूरी, एक जिला पूरा उनके अंदर में ही आता था। तो बादशाह का अन्न कोष, उसकी चाबी उन्हीं के पास ही रहती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी को रात में बुलाया और कहा, देवी मेरे मन में एक योजना तो है लोगों के घरों में अन्न पहुंचाने की, लोगों की मृत्यु को टालने की, लोगों को जीवन देने की, पर इस योजना से मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी घबरा गई, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपके प्राण जाएं, मैं कहां जाऊंगी फिर? दामाजी कहने लगे, देवी मेरे एक के प्राण जाएंगे पर लाखों के प्राण बच जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे तो प्राण जाएं, साथ में तुम्हारे भी प्राण ले लिए जाएं। पत्नी बोली, ऐसा क्या विचार कर रहे हैं आप? तब दामाजी बोले, मेरे पास ये अन्न कोष की चाबी है बादशाह की, उसमें इतना अन्न होगा कि अगले 2-3 महीने तक, जब तक वर्षा का समय नहीं आता, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती पृथ्वी पर, तब तक लोग मरेंगे नहीं। इतना तो अन्न होगा, उसको मैं खोल दूंगा, लोगों में बांट दूंगा। और फिर जब बादशाह को पता चलेगा वो मुझे सूली पर चढ़ाएंगे और हो सकता है कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी चढ़ा। लेकिन मेरे मन में आता है कि अगर मेरे प्राण चले जाएं, लाखों के बच जाएं, तो ये सेवा मैं कर सकता हूं। अब इस बात को सोचिएगा, ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति वो कपटी नहीं हो सकता, उसके चित्त में छल नहीं हो सकता, उसके चित्त में चतुराई नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि वही कर सकता है जिसका चित्त बहुत सरल और निर्मल हो। हम लोग ऐसी विचारधारा वाले नहीं। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अन्न कोष खोल करके लोगों में बंटवा दूं, मेरे प्राण तो जाएंगे पर इतने लोग बच जाएंगे। पत्नी ने कहा, मुझे स्वीकार है, आप कीजिए। और श्री दामाजी पंत ने अन्न कोष का भंडार खोल दिया और राजा बादशाह को पता ना चले, रात रात में पूरे पूरे लोगों से लुटवाया खूब अन्न। इतना अन्न था उस अन्न कोष में कि 1 महीना तक लूटते रहे, फिर भी कम पड़ गया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। लोगों के घरों में अन्न चला गया, लोग रोटी सब्जी बना के पाने लगे, भुखमरी बंद होने लगी, लोगों के प्राण जाने बंद हो गए। लेकिन ये खबर जैसी बादशाह को पता चली कि उनसे बिना पूछे दामा पंत ने अन्न कोष खोल दिया।
बादशाह ने आज्ञा कर दी, तुरंत बंदी बनाओ, और दामा पंत को पकड़ करके बंदी बना करके सूली पर चढ़ा दो। मुझसे बिना आज्ञा लिए इसने ये किया कैसे? राजा के जो सेना थी, उस सेना गई घोड़ों पर बैठ करके। दामा जी को पता था कि एक दिन तो ये होना है, और आज जैसे ही सैनिकों को आते देखा, अपनी पत्नी को मुस्कुरा कर देख करके बोले, देवी अब मुझे आज्ञा दो, अब मुझे जाना होगा। देखो ये सब आ रहे हैं, ये मुझे ले जाने ही आ रहे हैं और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। तुम ध्यान रखना अपना, और अपनी भक्ति तो करना ही, साथ ही मेरा स्मरण करके मेरा भजन की जो क्रिया है उसको भी तुम करती रहना। पत्नी बहुत रोई, दामा जी को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके सेना जो थी ले जाने लगी। चलो राजा की आज्ञा है, तुम्हें सूली पर चढ़ाना है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध करके ले जा रहे थे दामा जी को। थोड़ी दूर पर पंढरपुर आया, और पंढरपुर आते ही नेत्र सजल हो गए श्री दामा जी के। और जो सेनापति था उससे कहा, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर देंगे आप? बोले क्या? ये मेरे इष्ट का स्थान है, श्री पंढरीनाथ भगवान यहां विराजते, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं ठाकुर जी को केवल प्रणाम कर लूं। प्रणाम करके मुझे बस उनका दर्शन करना है। ठाकुर जी के सन्मुख दामा जी को ले गए। दामा जी ने सजल नेत्रों से कहा, हे विठल, हे विठोबा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल आपको भजने वाले वैष्णव, आपके जन, ये संसार के लोग ये केवल खा सकें, इनके अकाल मृत्यु से, अकाल कारण से मृत्यु ना हो, बस इसलिए मैंने वो अन्न कोश खोल दिया। किया मैंने गलत है, ये अपराध मैंने किया कि एक बादशाह का अन्नकोश, एक राजा का अन्नकोश उससे बिना पूछे मैंने खोल दिया। लेकिन मैं अगर उनसे पूछने जाता तो वो कहीं ना कहीं चाबियां भी मुझसे अपने पास रख लेते, और फिर मैं जीवन में कभी मानव सेवा नहीं कर पाता, लोगों को अन्न नहीं दिलवा पाता। इसलिए मैंने उनसे पूछना उचित नहीं समझा। बिना पूछे ये क्रिया मैंने की, जो कि है तो अपराध। लेकिन भगवान, इस अपराध से क्रुद्ध होकर के, नाराज होकर के आप चाहे जो मुझे दंड दीजिएगा, पर नाथ अपने से दूर मत कीजिएगा। पंढरीनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र सजल हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा भक्त रो रहा है, मेरा प्रिय रो रहा है सामने बैठकर के, ठाकुर जी कैसे सहन कर पाते। इतने में ही श्री पंढरीनाथ भगवान एक नन्हे से कुमार बालक का रूप धारण किया। सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर अधर, सुंदर कान, सुंदर हाथ, सुंदर पैर, सुंदर छोटी सी पोशाक पहनी, सिर पर पाग बांधी, और महाराज तैयार होकर के बिल्कुल नटखट से एक नन्हे से कुमार बालक, मतलब लगभग आयु होगी 10-12 वर्ष की, और चाल ऐसी, ढाल ऐसी कि जो देखता है वही न्योछावर हो जा रहा है। एक बालक का रूप धारण करके बादशाह की सभा में पहुंच गए ठाकुर जी। द्वारपालों ने रोका, कौन हो? केवल तिरछी नजर से उनको देख लिया। नजर से देख करके जो रोकने वाले थे द्वारपाल, वो तो भूल गए इनको पूछना है, करना है, कुछ कहना है। ठाकुर जी बोले, अब बताऊं मैं कौन हूं? द्वारपाल बोले, नहीं नहीं, तुम जो भी हो बस हमारे नेत्रों के आगे ही रहना, दिखते रहो, बहुत अच्छे हो, जाओ भीतर जाओ। इतना सुंदर वेश धारण करके ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे राजा की सभा में, बादशाह की सभा में,
बादशाह ने पहले तो चाल देखी, चाल देख करके आनंदित हो गया, जबकि स्वभाव ऐसा है कि पहले कितनी दोहरियां सब पर रोक दिया जाता है लोगों को, लेकिन चाल ढाल रूप इतना सुंदर कि सब रोकना भूल गए उनको। बादशाह भी कहना तो चाह रहा है, सेनापति मंत्री जाके देखो ये कौन है, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहा मुख से। बस मन हो रहा है ये थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और पास आ जाए, थोड़ा और पास आ जाए। ठाकुर जी आके सामने खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा परिचय कौन हो? बोले मेरे नाम तो अनेक हैं, पर प्यार से सब लोग मुझे विठू विठू बुलाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बोले विठोबा। विठोबा? हाँ, कितना सुंदर नाम है, जितने सुंदर तुम उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम है। कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे यहां? बोले अरे मेरे स्वामी हैं, मैं जिनका दास हूं, मैं जिनका सेवक हूं, ऐसे मेरे स्वामी, मेरे महाराज, मेरे सर्वस्व। कौन? आपके सूबेदार श्री दामाजी पंत, वो मेरे स्वामी हैं। मैं उनके यहां नौकरी करता हूं, मैं उनका सेवक हूं। उनका बहुत सारा धन मेरे पास पड़ा था, मैंने बहुत बार उनसे कहा कि आप आके ले लीजिए, लेकिन वो इतने व्यस्त थे कि वो नहीं आ पाए। इतने उदार, अपना सारा धन मेरे पास छोड़ दिया। पर आज मुझे पता चला कि उनके धन, आपकी किसी सामग्री का उन्होंने प्रयोग किया जिसका धन वो चुका नहीं पाए, आप उनको सूली पे चढ़ा रहे हो। तो मैंने सोचा कि उनका जो बकाया धन है जो मुझ पर है वो मैं आपको दे देता हूं, ताकि उनकी मृत्यु टल जाए। बादशाह बोला, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा स्वर भी बहुत मीठा है, देखने में भी बहुत सुंदर हो, लेकिन भैया तुम्हारे जो स्वामी हैं उन्होंने इतना अन्न लिया है कि उसको दामाजी पंत क्या, किसी देश का कोई बहुत बड़ा सेठ भी चाहे तो नहीं भरपाई कर पाएगा। इतना अन्न प्रयोग में लिया उन्होंने, कहां से दोगे इतना धन? बोले आप ले लीजिए, कम पड़े तो बताइएगा। कहां है, लेके आयो? को बैलगाड़ियों में लायो? किस? बोले नहीं, ये रखी पोटली। बादशाह जोर से ऐसा बोले, इस पोटली में लाए? बोले हाँ। चलो निकालो, कितना है हम भी देखें। सब लोग हंसने लगे। ठाकुर जी ने पोटली खोली और जैसे ही उल्टी करी, निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलते ही गया, निकलते ही गया। सोने का एक मानो जैसे मेरू पर्वत जैसा खड़ा हो गया राजा के सामने। बादशाह तो आज पहले तो रूप पे मोहित हो गया, फिर वाणी पर मोहित हो गया, चाल ढाल पर मोहित हो गया, फिर ये चमत्कार देख करके वो तो बिल्कुल मानो जैसे न्योछावरी हो गया। भैया बस 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 करो, ये तो अन्न क्षेत्र में इतना अन्न नहीं था जितना तुम धन दे रहे हो, ये तो उससे बहुत ज्यादा दे रहे हो। और ये कैसा तुम्हारे पास ये चमत्कारी तुम्हारा ये झोला है छोटा सा, इसको उल्टा कर दे, इतना निकल रहा है। ये मेरे स्वामी श्री दामाजी पंत ने मुझको दिया है, आपसे प्रार्थना है मेरे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। ऐसा कह करके पोटली अपने कमर पर बांध के ठाकुर जी तो वहां से चाल ढाल करते चले गए। राजा देखता ही रहा अपलक नेत्रों से। और जाते जाते ठाकुर जी गए और जाकर के राजा से बोले, अब धन पर्याप्त है ना? बोले हाँ। अब एक पत्र में लिख दीजिए कि आपने दामाजी पंत ने आपके समस्त अन्य क्षेत्र का धन आपको चुका दिया और आप उनकी मृत्यु जो दंड आप दे रहे हैं उसको आप टालते हैं, अपना हस्ताक्षर करके मोहर लगा दीजिए। और एक पत्र पर सब लिखवा करके मोहर लगा के हस्ताक्षर करवा के ठाकुर जी तो चले गए। बादशाह देखता ही रह गया। दामाजी पंत का नित्य नियम था, गीता जी का पाठ करते थे। आज सूली पर चढ़ना था उनको प्राण त्यागने के लिए। अपने अंतिम समय में अपना नित्य कर्म कर रहे थे, संध्या वंदन करके गीता जी जैसे ही उन्होंने खोली उसमें वो पत्र मिला। पत्र में लिखा था, श्री दामाजी पंत ने जितना अन्न प्रयोग किया सबका धन चुका दिया, बादशाह के हस्ताक्षर और नीचे मोहर। गीता जी में वो मिल गया।
दामाजी पंत देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और यहां सब लोग उनको उठाने के लिए, अब ये पत्र किसको दिखाएं, कौन मानेगा? पत्र तो देख लिया, इतने में कुछ लोग आए और राजा ने उनको भेजा था सेना को, और सेना से जाकर के कहा, भैया दामाजी पंत की जो मृत्यु के लिए सूली बनाई है ये स्थगित करो। क्यों? बोले इन्होंने सारा धन चुका दिया है, और इनका सेवक गया था वहां राजा के यहाँ, बादशाह के यहाँ जाकर के उसने धन चुका दिया है, इनकी अब मृत्यु टल गई है। दामाजी पंत समझ गए, बोले कि ये कोई और नहीं कर सकता। इतना धन कौन देगा अन्न के लिए? आज के युग में कोई और देश का बादशाह भी चाहे तो इतना धन नहीं दे सकता। ये तो मेरे श्री पंडरीनाथ की कृपा है। मृत्यु टल गई, आप दौड़े पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। यहां पीछे बादशाह, वो जब से ठाकुर जी दिखे उसको बावड़ा हो गया था, उसको कुछ सुहा ही नहीं रहा था। वो बोला वो तो मिल नहीं रहा, जो आया था कम से कम दामाजी के पास ले जाओ, वो अपने सेवक से मुझे मिलवा दें। बादशाह को लेकर के दामाजी पंत के पास गए। दामाजी पंत बैठे थे पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के बाहर, और बादशाह ने जाकर के उनको पहले प्रणाम किया। दामाजी पंत बोले, अरे बादशाह आप इस प्रकार प्रणाम मत कीजिए, आप इसके हम इसके अधिकारी। बोले नहीं नहीं भैया, आप इसके अधिकारी हो, सब बातें बाद में होंगी, जो कहना सुनना सब बाद में होगा। तुम्हारा एक सेवक आया था जो सारा धन दे करके गया, उसका नाम विठोबा था। वो सेवक तुम्हारा कहां है? हम तुमसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे, और भैया तुमको सूबेदार नहीं, हम तुमको अपना मंत्री बना देंगे, बस अपना वो सेवक हमको दे दो। दामाजी पंत बोले, मेरा कोई सेवक नहीं है स्वामी, मैं सबका सेवक हूं, मेरा सेवक कौन है? अरे बोले वो सांवला सा था, उसकी चाल बड़ी मधुर थी, बोलता था तो ऐसा लगता था मानो मिस्री निकल रही है। बोलता वो था, मुंह में पानी हमारे आता था। ऐसा पहली बार देखा कि किसी की वाणी सुन के मुंह में पानी आता हो, किसी का दर्शन करके रोम रोम पुलकित होता हो, किसी को देख करके आंखें झपकना भूल जाती हूं। मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मुझे वही दिखता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हम धन कोष तुमको दे देंगे, अन्न कोष तुमको दे देंगे, अपना वो सेवक हमको दे दो। बादशाह का हाथ पकड़ करके दामाजी पंत सिड्डियों पर लेकर के गए और कहा, नेत्र उठा करके देखो कहीं ये तो नहीं थे। सामने श्री पंडरीनाथ भगवान खड़े थे। जैसे ही बादशाह ने दृष्टि उठा करके देखा तो बाकी सबको तो वो पंडरीनाथ जी के रूप में दिख रहे थे, पर बादशाह के आगे वो साक्षात जो विठोबा आया था वैसे ही प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के वैसे ही नैन मटकाने लगे, वैसे ही मुस्काने लगे, वैसे ही अपने अंगों को हिलाने लगे। बादशाह देख करके उनका मुरीद हो गया, हृदय से लगा लिया। दामाजी पंत ने बोले, भाग्यशाली हो भैया तुमने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तुमने साक्षात हमारे परमात्मा का दर्शन कर लिया। तुम्हारे यहां जो विठोबा आए थे यही है, यही पंडरीनाथ ही आए थे। दामाजी पंत ने तो सब छोड़ करके पंढरपुर वास कर लिया। उस बादशाह ने भी नियम बना लिया, हर महीने की एकादशी पर पंढरपुर जाना और श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन करना, विठोबा विठोबा कहकर के रोना और नित्य प्रार्थना करना, एक बार वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसा रूप दिखा दीजिए ठाकुर जी।